नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम अपने इस YouTube चैनल के द्वारा आप सबको पर्यावरण एवं ज्योग्राफी से संबंधित सभी पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके आपके संपूर्ण प्रश्नों का हम निदान करें। अभी ये हमारा YouTube चैनल लगातार चलता रहेगा तथा आने वाले समय में हम आपसे ऑनलाइन चर्चा भी करेंगे। आज हम पहली बार जब इस चैनल पर अपने आप से मुखातिब हो रहे हैं तो आज हम चर्चा केवल बीओ के एग्जाम को लेकर करेंगे जो लोक सेवा आयोग 16 अगस्त को प्रस्तावित किया है। अर्थात आने वाले समय में यानी आज से अगर हम लेते हैं तो 2 माह के बाद बीओ का एग्जाम आपका होगा 16। जब हम बीओ एग्जाम की बात करते हैं तो इसके 2 पहलुओं पर चर्चा करते हैं। एक वो पहलू है जो नकारात्मक है जिस पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, फिर इसके सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आप इस एग्जाम को 2 मंथ यानी 60 दिन में कैसे क्रैक करेंगे, यानी 60 दिन में आपको प्री कैसे निकालना है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम जो अलग से आपको बताएंगे, हाँ वो चीज़ आप भी जानते हैं, बस आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इसके नकारात्मक पहलू पर। नकारात्मक पहलू ये है कि 309 सीटें हैं, तो थोड़ा सकारात्मक ये है कि हो सकता कुछ सीटें बढ़ भी जाएं। दूसरा नकारात्मक पहलू है कि इसके प्री जो लड़के क्वालिफाई किए जाएंगे वो लगभग 4000 से 4500 के बीच में होंगे, जबकि कुल बच्चों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है। ये इसके नकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा हो गई, अर्थात सीटें कम हैं, बच्चे कम क्वालिफाई कराए जाएंगे प्री में, जबकि बच्चों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है। अब इसके जरा सकारात्मक पहलुओं पर बात करें तो सकारात्मक पहलू भी यही है कि जो प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या है वो 4000 से 4500 के बीच में होगी। और दूसरा सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि ये परीक्षा 22 मार्च को होने वाली थी जो 18 मार्च को पोस्टपोन हो गई थी और अब 16 अगस्त को रखी गई है। ये सकारात्मक पहलू कैसे क्यों है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। और तीसरा है कि इसकी कट ऑफ, ये भी एक सकारात्मक पहलू है कि आप 5 लाख बच्चों को देख के तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर इस बिंदु को ध्यान में रख के जरूर आप तैयारी कर सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। आप अगर जनरल और ओबीसी हैं तो आप हम मान सकते हैं कि 120 क्वेश्चन में अगर हमारे माइनस मार्किंग होने के बावजूद किसी भी प्रकार से अगर 85 यानी 85 क्वेश्चन अगर बच जाएं तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अर्थात हमको 5 लाख बच्चों पर ध्यान न देके मात्र 85 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान देना होगा। और दूसरा है कि अगर आप महिला हैं तो आपके 80 क्वेश्चन यदि हो जाते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब अगर यानी कट ऑफ अगर हम कहें तो 80 महिलाओं की और 85 जनरल और ओबीसी की अप्रॉक्स रहेगी। अब इसको हम थोड़ा और उजागर कर सकते हैं कि यदि पेपर सरल रहा तो थोड़ा सा मेरिट बढ़ जाती, कट ऑफ कठिन रहा तो 85 से नीचे भी चली आएगी, महिलाओं की 80 के नीचे भी जा सकती है, लेकिन हम एवरेज को लेते हैं कि पेपर मान के चल रहे हैं एवरेज बनेगा। अब इसके हम सकारात्मक पक्षों की जब बात कर रहे थे तो पहला पक्ष मैंने क्या बताया था कि ये पेपर हमारा जो मार्च में 22 मार्च को होने वाला था ये 18 मार्च को कैंसिल कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि आपने 18 मार्च के पहले इसकी कुछ न कुछ तैयारी जरूर की होगी। अब आप अपने बारे में सोच सकते हैं यदि ये 18 मार्च को या 22 मार्च को पेपर हुआ होता तो क्या आप अगर क्वालिफाई ना हुए होते फिर भी क्या आप 60 या 65 क्वेश्चन ना किए होते? आप 65 तो क्वेश्चन करते ही। यदि 65 क्वेश्चन आप उस समय पहुंच रहे थे और आज आप यदि महिला हैं तो इसका अर्थ है कि आपको 15 क्वेश्चन आपको 2 मंथ में आपको मिले हैं बढ़ाने के लिए, यानी 60 दिन में आपको 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं। जबकि यदि पुरुष वर्ग की बात करें तो जनरल और ओबीसी को मात्र 20 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यदि आप 60-65 क्वेश्चन उस समय कर देते जब ये 22 तारीख को पेपर होता, यानी 22 मार्च को पेपर हुआ होता। इसका मतलब आपके पास भी 2 मंथ में यानी 60 डेज में आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए आपको कहा गया है। अब आप सोच सकते हैं यदि 4 दिन में 1 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो शायद क्वालिफाई हो सकता है। ये तो बात रही इसकी कट ऑफ की
कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। यदि हम 4 दिन में एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दें तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फिर हमको 5 लाख से कोई लेना देना नहीं है, यानी उस संख्या से 5,28,000 या 27,000 जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमको 85 या 80 क्वेश्चन पर फोकस करना है। दूसरी चीज इसकी सकारात्मक हम बताते हैं कि आपने कुछ न कुछ करंट पढ़ा होगा। जब आपको 18 मार्च को आपको पता चला कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, उसके पहले अब आप कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि हम करंट कौन सा पढ़ें, 18 या 18 मार्च के पहले का या अगस्त में पेपर है इस समय का करंट पढ़ें। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब 4 दिन पहले पेपर कैंसिल हुआ है इसका अर्थ है कि पेपर शायद बन चुका होगा। यदि पेपर बन गया है तो नया पेपर नहीं छपेगा। नया पेपर नहीं छपेगा इसका मतलब करंट वो पुराना रहेगा। आपके पास एक समय है जो ये 12 से 15 या 18 क्वेश्चन करंट के आएंगे। अगर आप रिवाइज करके इसको सही से सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके ये 15 क्वेश्चन अर्थात यहाँ से 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं, यानी 15। इसका मतलब हो गया कि अगर आपने 5 क्वेश्चन यहाँ से गेन कर लिया तो आपको 60 दिन में मात्र 2टा, यानी जितना भी सिलेबस है जीएस का, सारे जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनसंख्या, यूपी, सब जगह से मिला के मात्र 15 या 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। अब हम बात करते हैं विभिन्न पहलुओं की सब्जेक्ट की। हम करें क्या, कि 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि हम कोशिश करें ये क्वालिफाई हो जाए। अब सबसे पहले जो सबसे ब्रॉड सिलेबस है वो हिस्ट्री का। आपको भी पता है, कोई मॉडर्न पढ़ रहा, मिडवल पढ़ रहा, कोई एंसेंट पढ़ रहा तो मॉडर्न छूट रहा। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, आपका यदि पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको उतना हिस्ट्री के बारे में कमांड नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं जो जहां से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जैसे मॉडर्न क्वेश्चन को आप पूर्वावलोकन ले लीजिए और कई बार सॉल्व कर लीजिए। कोई भी पेपर ले लीजिए जहां से मॉडर्न आपको मिल जाए सारे क्वेश्चन जो पुराने लोक सेवा आयोग के पेपरों में पूछे गए हैं, चाहे वो लोअर हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, आप उनको केवल सॉल्व कर लीजिए। वो भी एक बार सॉल्व करने से आपका काम नहीं बनने वाला है। कम से कम कोशिश करिए कि पूरी हिस्ट्री को आप मत करिए, लेकिन मॉडर्न को आप 2 बार कर सकते हैं या 3 बार कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं उनको अलग से लिखिए और उसको देखिए। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी में ले रहे हैं, कर सकते हैं। यदि ज्योग्राफी आपको कठिन लग रही सॉल्व करने में तो आप, चूंकि सबको पता है इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कवर कर लीजिए। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं उनको आप कवर सकते हैं, तो आपका थोड़ा सिलेबस कम पड़ सकता है। ये एक तरीका है कि क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप पॉलिटी कम सिलेबस है, इसको 2 बार पूरा सॉल्व कर लीजिए। पर्यावरण कम सिलेबस है, इसको भी आप ज़्यादातर सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ जनसंख्या और यूपी का है कि आप अगर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं तो अप्रॉक्स आपको मिल जाता है। लेकिन जो आपका जनसंख्या है, कुछ लोगों का होता है लास्ट तक जनसंख्या छूट जाता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिए, जनसंख्या हल्का हल्का आप 5 मिनट के लिए ही रोज देते रहेंगे, आपका 15 दिन में तैयार हो जाएगा। और जनसंख्या से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो गलत नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। यदि वहाँ से ना गलत करें तो मेरा दावा है आपका प्री निकल जाएगा। ये तो रहा कि सिलेबस का हम कैसे कवर करें। अब पूरा सिलेबस जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं का कवर हो पाएगा। जो लोग अभी नए हैं या लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों में भाग नहीं लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा यही है कि पूरा सिलेबस ना कवर करके उन पहलुओं को कवर करने का जिम्मा उठाएं जिनसे वो प्री क्वालिफाई हों। इसका सबसे अच्छा एक तरीका है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा आप कवर करें। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन 2 पहलुओं को अगर ज़्यादा आप कवर कर लेंगे। अब साइंस की बात बचती है। साइंस एक समस्या है सबके लिए। साइंस सबको नहीं आती है, जैसे आर्ट साइड के बच्चों को, लेकिन उनके लिए भी बहुत समस्या नहीं। कारण क्या है, आप पहले कोशिश तो करें लोक सेवा आयोग के पेपर का अध्ययन करने में, तब आप क्या पाएंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप कई बार सॉल्व कर लें। जैसे आप बायोलॉजी, जीव विज्ञान, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। यदि अगर बायोलॉजी भी आप ज़्यादा नहीं सॉल्व
कर सकते हैं, तो उसमें मानव कार्य की यानी विटामिन्स हैं, मानव संरचना है, हार्ट यानी हृदय है, किडनी है, आंत पाचन है, ये आप कोशिश करके 2 बार सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरा आपका रहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि लास्ट के 10 से 12 पेज केमिस्ट्री की ये 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। ये दावा है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, या यूँ कहें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। रही बात, अगर आप थोड़ा टाइम मिलता है तो कोशिश करिए भौतिक विज्ञान का, अगर कोई न सॉल्व कर पाए तो एक ऊष्मा और दूसरा प्रकाश, ये 2 अगर चैप्टर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन साइंस के मिलने के आसार बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है साइंस में भी आप क्वेश्चन कोशिश करें टॉपिक टू टॉपिक छांट के करें, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे प्रकाश से आपको फिक्स से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से कार्यकी से मानव का हृदय है, मानव की जिसको हम किडनी कहते हैं, वृक्क है, इन सब से क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हम पाचन से लेकर विटामिन से लेकर मानव का एक ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज है, जिसको हम पूर्वावलोकन में कहते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको लगभग रोग से मिल जाता है कि वायरस से कौन सा रोग होता, बैक्टीरिया से। तो ये आप बायोलॉजी का एक, वैसे तो साइंस ज़्यादा है, आप पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इतने टॉपिक 4 से 5 टॉपिक मैंने बताया है, इसको आप ले सकते हैं। कैसे? भौतिक का आप प्रकाश ले लीजिए, ऊष्मा ले लीजिए, या और इसी के साथ ध्वनि ले लीजिए, सामान्य टॉपिक है। और जो रसायन विज्ञान का मैंने बताया, लास्ट के 10 पेज पूर्वावलोकन का आप सॉल्व कर लीजिए। पूर्वावलोकन ये घटना चक्र की आती है, आपको पता ही है। तीसरी चीज बायोलॉजी में मैंने बता ही दिया, क्या सॉल्व कर लो 2 से 3 चैप्टर, आपका साइंस से भी काम हो जाएगा। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो प्री क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब 4000 से 4500 में नाम लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको 5 लाख बच्चों में कंपटीशन देना है। आपको ये केवल एक विचार करना है कि हमको केवल 80 से 85 क्वेश्चन करना है, और 60 से 65 क्वेश्चन मेरे पहले से तैयार हैं। मात्र 15 से 20 क्वेश्चन मुझे आगे पढ़ना है। यानी 20 क्वेश्चन के लिए हमको 60 दिन मिले हैं मेहनत करने के लिए। यदि 20 क्वेश्चन करना है तो 3 दिन में 1 क्वेश्चन, और यदि 15 करना है तो 4 दिन में 1 क्वेश्चन। अगर आप 3 दिन 7-7 घंटे अगर पढ़ते हैं, यानी 21 घंटे में क्या 1 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं? ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाएं। कोई भी बच्चा जो ये जितना मैंने बताया कि यदि फॉलो करेगा, मैं दावा करता हूँ वो मेंस में हमको ज़रूर मिलेगा बीओ के। कोशिश करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आगे की श्रृंखला में हम आपको पर्यावरण और ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, यानी पर्यावरण की शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे आगे क्रमिक रूप से बढ़ते हुए हम भूगोल तक पहुंच जाएंगे। हम आपको कोशिश करेंगे ये चीज़ें रटाई न जाएं, बल्कि पढ़ाई जाएं, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े, और आने वाले जो पेपर हैं वो चाहे थॉट बेस हों या फिर वैकल्पिक बेस हों, या फिर हम कहें जो रटने वाले होते हैं, वो आपको समझ से ही लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएं। आप सबको मेरा प्रणाम। अगले क्लास में हम आप सबको शुरुआत करेंगे कहाँ से? पर्यावरण, यानी पर्यावरण का पहला टॉपिक आपसे लेंगे, और पर्यावरण की परिभाषा पर ही केवल 10 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। और कोई भी एग्जाम में जो पर्यावरण की परिभाषा से कोई भी क्वेश्चन आया है वो हम आपको सॉल्व भी कराएंगे, और कैसे सॉल्व किए हैं उसकी व्याख्या भी आपको हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।